जो हिंदुस्तान के नुमाइंदे थे उन्होंने भी कुछ पॉइंट आउट किया, उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया। डू दे एक्सेप्ट दिस थिंग्स कि जनाब यस हम लोग इन्वॉल्व हैं, या दे टोटली डिनाई इट? ये इस पे ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है ऐसे, मगर ये बताया गया, कुछ हमने भी कहा, हमें भी उन्होंने एक्यूज किया। ये देखें दोनों तरफ से होता है, कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़। उनकी भी कुछ शिकायत थी? बिल्कुल शिकायत थी उनकी भी, हमारी भी शिकायत थी, तो वो तो चलती रहती है। शिकायत करें, एक देखें हमसाए हैं, एक दूसरे की शिकायत तो होगी, घरों के आम सा बहन भाई के दरमियान भी शिकायत होती है। एंड यू थिंक बैठ के अगर हम डिस्कस करें तो उसके नताइज भी अच्छे होते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ना जी, इंडिविजुअल्स हैं, एक दूसरे को जाने लगते हैं और ये देखते हैं कि यार ये मॉन्स्टर नहीं है, ना ये हिंदुस्तानी मॉन्स्टर है और ना पाकिस्तानी मॉन्स्टर है, और कब से कम आइस जो है वो ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, इस बार क्या हुआ कि मैं खुद वहां पे मौजूद था, स्ट्रेटेजिक सेमिनार का जो था, जिसमें खास तौर पे जर्मनी के और फ्रांस के सफीरों को बुलाया गया था जी। और उन्होंने बड़ी जज्बाती किस्म की एक तकरीर की, बड़ी उस पर तालियां भी बजी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर से पहले जो था हमारे भी कुछ हालात इसी तरह के थे जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के हालात हैं, और हम एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी बहुत ज़्यादा थी, बट हमने ये डिसाइड किया कि इस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए और बातचीत के जरिए हमने उस चीज़ को शुरू किया। और एक वक्त ये आया कि अब जो हैं एक अच्छे, मतलब यूरोपियन यूनियन के दोनों जो हैं वो मेंबर हैं इसके अंदर, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को भी चाहिए कि वो हमसे जो हैं सबक सीखें इस तरह से और अपनी दुश्मनी को तर्क कर दें और हमारे तजर्बात जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं। पहले तो ये बताएं कि आप सोचते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के जो ताल्लुकात थे और पाकिस्तान, इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है क्या? नहीं, ये उन्होंने भी, इन फेयरनेस टू देम, उन्होंने भी कहा कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे तजर्बे हैं, जो हमने किया, उसको आप वहां से लाके यहां ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, मगर शायद इनमें से कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। उनका एक बड़ा फंडामेंटल पॉइंट था जो मुझे फंडामेंटल लगा और पॉइंट आउट हुआ, उसमें था वो एक लफ्ज था कॉम्प्रोमाइज। जब सुलह करनी हो तो कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ कंसेशन दूसरे को देने पड़े, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। कॉम्प्रोमाइज इज द स्पिरिट जिससे नेगोशिएशन आगे चलती है, डंडा मार के नेगोशिएशन आगे नहीं चल सकती। अच्छा जनरल साहब, जब उनकी तकरीर हो रही थी और इस पर बड़ी तालियां भी बज रही थी, तो उस वक्त वहाँ पे ऑडियंस में जो बैठे हुए थे वो हमारे साबिक सरबराह आईएसआई के मौजूद थे, और उन्होंने उस वक्त एक सवाल उनसे ये किया कि उनके कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूसरी थी, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का मसला है, और हम ये सोचते हैं कि जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाए दूसरी चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप सोचते हैं कि क्या इस मसले को हल करने के बाद हम दूसरी चीज़ों पे आगे चलें, या हम दूसरी चीज़ों को भी साथ लेके चलें? जैसे आपने अभी कहा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ शुरू हो सकती है हमारे दरमियान, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हमारा हो सकता है, या हम इसको फोकस करके और पहले सोचें कि ये मसला हल हो और उसके बाद उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए? देखिए जी, अगर ये मसला हल हो जाए तो मसला ही कोई नहीं रहता, मगर एक मुश्किल मसले को हल करने के लिए उसके लिए कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ता है और कुछ उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। उसमें अगर आपकी छोटी सक्सेसेस हों, जैसे सर क्रीक है, वुलर बराज है, सिएचन है, इसको हम ये भी कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। फ्रूट ट्री है जो लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको जालिम पहले तोड़ लो और फिर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ो। तो ये एक व्यू पॉइंट है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि ये सब जो इश्यूज हैं उनको कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली अंडरटेक करना चाहिए। ये इकट्ठे रिजॉल्व नहीं होंगे, ये अपनी अपनी स्पीड पे चलेंगे, मगर सबको आप एड्रेस करें ताकि एक मुल्क को दूसरे मुल्क पे शक ना हो कि शायद ये एक चीज कोई जरूरी चीज छोड़ रहे हैं। चलो साहब, जब ओबामा आए थे तो बड़ी उम्मीदें की जा रही थी और एक आध बार उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा भी था कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई रोल जो है वो प्ले करेंगे, मगर बाद में समहाउ आई थिंक इंडिया के प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गए, वहाँ पे गए, उन्होंने तमाम चीज़ें खासतौर पे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उनको प्रोवाइड की,
اور اب انہوں نے ٹوٹل کہہ دیا ہے کہ نہیں جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے. آپ سوچتے ہیں کسی تھرڈ کنٹری کا رول جو ہے وہ ضروری ہے، یا یہ پرابلم جو ہے ہم دونوں یا ٹریک 2 سے یا انڈیا اور پاکستان بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کامن وزڈم تو یہ ہے کہ دو انسانوں میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ تیسری کو لے آتے ہیں، ایک ایکسیپٹیبل جج لے آتے ہیں. آپ کورٹ سسٹم کی بھی فلسفی یہی ہے کہ دو انسانوں میں اگر ایک تنازع ہے اور وہ دو حل نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا بندہ کورٹ، پنچایت، کچھ بھی تیسری چیز لا کے اس کو حل کرتے ہیں. مگر اس میں میرا خیال ہے ہندوستان کی جو ویو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تنازع ہم دونوں میں ہے، ہم دونوں حل کریں گے. اور سو یہ اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. میری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نیوٹرل، کوئی جسٹ مڈل کنٹری، مڈل مین ہو تو اچھا ہوتا ہے. بٹ انڈیا از ناٹ ایکسپٹنگ اینی تھرڈ پارٹی. ہاں، وہ یہی تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، دے آر ناٹ. تو یہ جو آپ کی ٹریک 2 چل رہی ہے اس میں کبھی اس چیز کے اوپر آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ تھرڈ آدمی اگر بیٹھ کے کسی کو کنونس کرتا ہے، دونوں کو سمجھاتا ہے کہ کس کی غلطی ہے اس کے اندر، کس طرح گیو اینڈ ٹیک کیا جا سکتا ہے، دیٹ از بیٹر فار بوتھ دا کنٹریز. جی، مگر اس میں ہندوستان راضی نہیں ہے. وہ ہماری ملکوں نے بڑا کوشش کی ہے اور وہ سو بہانے دیتے ہیں کہ جی اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. جنرل صاحب، آپ نہیں سوچتے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اسٹربن ہے اور سم ہاؤ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ پاکستان جو ایک چھوٹا کنٹری ہے، ہم ایک خطے کی بڑی پاور ہیں تو ہم جو ہیں منوا سکتے ہیں اپنی باتوں کو؟ دیکھیں، یہ پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ایک پاورفل بندہ ہے، وہ جو ہمارے گاؤں میں چودھری ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جی کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے. وہ کہتا جی میں کروں گا، انصاف بھی کروں گا. تو ایک پاور کی ہوتی ہے. ایک سینگ ہے بڑی پرانی، A man with a hammer in his hand, to him all problem look like nails. جو پرابلم اس کو نظر آتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ٹھوک کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو ایک پار کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، مگر اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جنرل صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جنرل محمود علی درانی صاحب سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات. جیسے میں نے کہا کہ آپ بہت ایکٹیو رہے تھے ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اندر، اور آج بھی جو امن کی آشا کے نام پر ٹریک 2 کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں بھی آپ بہت ایکٹیو ہیں. جنرل صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھا جا رہا تھا ہمارا صرف مسئلہ جو انڈیا سے تھا جموں اینڈ کشمیر کا تھا. اب ایک نئی چیز بھی آ رہی ہے اور ویسٹرن میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ایکارڈ جو ہے، واٹر ایکارڈ جو ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو جنگ ہو سکتی ہے وہ اس پہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو پرابلم ابھی ہم نے ریزالو نہیں کی، ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اندر پرابلم. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، جی ہاں، میرا خیال ہے یہ ایک واحد معاہدہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ابھی تک قائم دائم ہے، ٹھیک چلتا رہا ہے. اس کی کوئی میجر وائلیشن نہیں ہوئی، اور جو وائلیشن ہوئی ہے اس ٹریٹی میں میکنزم ہے اس کو ریزالو کرنے کا. تو یہ تو ایک اچھا ایگزامپل ہے. مگر اخباروں میں اس طرح کا آتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے معاہدے کے تحت نہیں چل رہا، اور کئی بار اس نے کوشش کی ہے کہ ہمارے پانی پہ یا جو بند باندھ دیے جائیں، ڈیم وغیرہ بنا دیے جائیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ یہ اس میں کچھ سچ ہے، کچھ ایگزیجریشن ہے. یہ جو ایک دفعہ ہوا ہے جو مجھے پتا ہے صاحب، 100% تو اس کو میں ڈیٹیل نہیں جانتا، مگر بغلیا ڈیم جب ہندوستان نے تیار کیا تو جب اس کو انوگریشن سے پہلے اس کا جو لیک تھا یا اس کا جو سٹوریج تھا، جب وہ بھرا تو ایسے ٹائم پہ بھرا جب ہمیں پانی کی ضرورت تھی. چند دن، ہفتہ، 2 ہفتے جتنا بھی تھا، ایک ہمارے لیے کریٹیکل ٹائم تھا. ویسے بھی ہمارے ایک دوسرے کے خلاف شک ہے تو اس پہ کافی واویلا ہوا، اور اس سے ہندوستان کہتا ہے کہ جی وہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے. ایک ڈیڈ لائن تھی کہ اس کو انوگریٹ پرائم منسٹر نے جس نے بھی کرنا ہے تو اس لیے ہمیں بھرنا پڑا. تو مسٹرسٹ جو سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے ہم دونوں کے درمیان، انہوں نے کہا جی مسٹرسٹ. میں تھوڑی دیر اس حکومت کے ساتھ کام کیا تو میں ہندوستان گیا تھا، وہاں اور بھی ملاقاتیں ہوئیں
तो जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक मेरे से बात की, अभी सच है झूठ है इसका आप खुद अंदाजा लगाएं या लोग इसका अंदाजा लगाएं, तो उन्होंने कहा कि दुरानी साहब आप वापस जाएंगे तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी बताइए, हुकूमत को भी बताइए और लोगों को भी बताइए कि हम एक आपका पानी का कतरा नहीं लेंगे। ये श्योर कराया उन्होंने आपको? ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा। अभी इसका आप एस्टिमेट लगा सकते हैं उसमें सच क्या है झूठ क्या है, बट पॉइंट जो फंडामेंटल पॉइंट है ना जी, इसमें पानी की शॉर्टेज हो रही है और ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। विद इन पाकिस्तान में भी मसले हैं, हिंदुस्तान में विद इन हिंदुस्तान बिटवीन स्टेट्स मेगा मसले हैं, बिग मसले हैं। तो इट कैन बिकम अ ट्रिगर पॉइंट फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। मगर डैम इस पे क्यों बना रहे हैं? जैसे एक डैम उन्होंने बनाया है जिसका इनॉग्रेशन भी आपने कहा है, जबकि अगर डैम आप बना देते हैं तो उसके बाद तो फिर पानी को रोक सकते हैं ना किसी वक्त भी। अगर सपोज हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं देखें एंड डैम इज देयर तो उसको आप रोक सकते हैं। इसमें आप मत जाएं ज्यादा डिटेल में क्योंकि काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। ओके। उनके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो पानी है वो कंजम्पटिव यूज के लिए नहीं अलाउड है। आप खेती बाड़ी में नहीं लगा सकते, आप और काम के लिए नहीं लगा सकते, मगर टू अ डिग्री वो भी उसके दिया हुआ है कितना, वो आप वाटर को इस्तेमाल, पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो इजाजत है, मगर उसके भी पूरे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर उसके अंदर करें तो दे आर विद इन द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। सो एक लंबा मसला है वो। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आप रह चुके हैं मतलब, और ये आप बताइए कि अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाता है, चाहे वो अमेरिका करे, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के प्लान है कि पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए। इस तरह का भी, जैसे मैंने कहा कि इंडिया भी बलूचिस्तान में मुदाखला कर रहा है और जो हमारे लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उनको शेल्टर भी दिया हुआ है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, हथियार भी दिया रहे हैं। क्या एक गैर मुस्तहकम और डिवाइडेड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान टूटता है, ये अमेरिका और इंडिया को सूट करता है? देखें जी, मैं इससे थोड़ा स्टेप बैक करता हूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस ना करना, इसकी बेहतरी, खुशहाली, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें जो है हमारे अपने हाथ में। वो एक शेक्सपियर का पुराना एक प्ले में था, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज विद इन आवरसेल्व्स एंड नॉट विद आवर स्टार्स। सो काफी चीजें जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके हम खुद वी आर द कल्प्रिट्स। बाकी अमेरिका जो अपने नेशनल इंटरेस्ट में समझता है, हिंदुस्तान जो नेशनल इंटरेस्ट में समझता है, वो जरूर वो बीच में आएगा, अपना नेशनल इंटरेस्ट, परसीव नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाएगा। बट द बॉटम लाइन इज कि हमें अपना घर खुद सीधा करना है। जब तक हम अपना घर सीधा नहीं करेंगे तो फिर दूसरी दुनिया को ब्लेम करते रहेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। जनरल साहब, क्या गैर मुस्तहकम जो है कि इन्हें सूट करेगा इंडिया को? अगर सपोज इन केस पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है और यहाँ पे तालिबान आ जाते हैं या कुछ करते हैं, डू यू थिंक कि इंडिया को ये सूट करेगा ये सिचुएशन? जो नहीं, मेरी राय में उनको सूट बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उनका एक मेजर नेबरहुड डिस्टेबलाइज हो जाए, एनआरकी हो जाए, तो उनको कैसे सूट करेगा? वो उधर भी तो स्प्रेड कर सकती है कि नहीं करेगी? स्प्रेड हो सकती है। अच्छा जनरल साहब, 2006 से 8 तक आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं वहां पे, और इस आजकल अमेरिका बहुत डिस्कस हो रहा है हर अखबार के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि